स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह। इसके पहली वाली क्लास में हम लोग विशेषण पर चर्चा कर रहे थे। विशेषण में मैंने आपको बताया कि वास्तव में विशेषण शब्द का यदि आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। ठीक है, यदि आपसे उसमें पूछ लिया जाए कि वास्तव में भाई विशेषण की यदि परिभाषा आपसे पूछ बैठे तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। उसी में मैंने आपसे चर्चा किया प्राविशेषण के विषय में कि प्राविशेषण किससे कहते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताएं उनको हम प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, उसी मैंने क्रिया विशेषण के विषय में आपसे चर्चा की थी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसी मैंने विशेष्य की भी चर्चा आपसे की है कि विशेष्य किससे कहते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। उसके प्रकार की भी मैंने चर्चा की कि यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण जो होते हैं वो 4 भी प्रकार के होते हैं और 5 भी होते हैं। 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एससी अकॉर्डिंग जो है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। आज उन पर ही चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या भैया, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, इसकी सबसे पहले जो हमें देखनी है वो क्या देखनी है, परिभाषा। परिभाषा को हम रटेंगे नहीं, परिभाषा को हम बनाना सीखेंगे जिससे कि वो चीजें दिमाग में सेट हो जाए, उन्हें रटना ना पड़े। आप हमें बताएं, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि विशेषण किससे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, क्या बताया था, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का, के गुणों का वाचक माने क्या होता है, बोध कराने वाला। क्या भैया, बोध कराने वाला। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहा मैंने, संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बस आप इसी पे परिभाषा इसकी बना लेंगे। आप परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का, गुणों का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को, विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, तो संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध कराने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं उन शब्दों को ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गुणवाची विशेषण होता है उसमें रूप, रंग, आकार,
आकार, गुण, दोष, दशा का बोध कराने वाले शब्द आते हैं। किसका किसका? रूप का, रंग का, आकार का, गुण का, दोष का, दशा का। ठीक है, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा के विषय में बताने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं उनको ही हम गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। देखो, इनको याद करना बहुत आसान है, इनको रटना जैसा कुछ भी नहीं है। रूप, रंग, आकार एक बार में पढ़ना, गुण, दोष, दशा दूसरी बार में। ठीक है, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा। ठीक है, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा के विषय में बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम गुणवाची विशेषण कहते हैं। यह जो देख पा रहे हैं आप, ये निराकार ब्रह्म की विशेषता भी है। क्या है? निराकार ब्रह्म की विशेषता भी है। आपने निराकार ब्रह्म के विषय में सुना भी होगा और पंक्ति भी उसमें प्रसिद्ध है ना? आपने पंक्ति सुनी होगी तुलसीदास जी की, है ना, कि बिनु पग चलहि सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता वड जोगी। तो ये जो विशेषता निराकार ब्रह्म की है वही सारी विशेषता आपके गुणवाची विशेषण शब्दों की भी है। वो निराकार ब्रह्म जो है, बिनु पग चलें कि वो निराकार ब्रह्म जो उसके पैर नहीं है किंतु बहुत दूर तक गमन करता है। बिनु पग चलें और सुने बिनु काना कि उसके कान भी नहीं है किंतु वो सब कुछ सुनता है। बिनु पग चलें, सुने बिनु काना और कर बिन कर्म, कर यानी हाथ नहीं उसके किंतु समस्त कार्यों का संपादन करता है। कौन? वह निराकार ब्रह्म। तो बिनु पद चलें, सुने बिनु काना और कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित, आनन मुख, मुख नहीं उसके पास में, आनन रहित और सकल रस भोगी, किंतु उसके मुख तो नहीं है किंतु समस्त रसों का उपभोग करता है। आनन रहित सकल रस भोगी और विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसकी वाणी भी नहीं है। भाई जब आनन ही नहीं तो वाणी यानी जीवा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जीवा भी नहीं है किंतु क्या है? वो बहुत बड़ा वक्ता है। कौन? निराकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना कोई दोष है और ना ही उसकी कोई दशा है। किसकी? निराकार ब्रह्म की। तो निराकार ब्रह्म के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग में आते हैं वही सारी विशेषता किसकी है? इस गुणवाची विशेषण की भी विशेषता है। इसी की श्रेणी में वो सारे शब्द भी सम्मिलित हो जाते हैं। आप इसे बड़ी सरलता पूर्वक आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन पर एक एक पर सारे ढेर सारे उदाहरण कर लेते हैं जिससे कि चीजें एकदम से अस्पष्ट हो जाए। देखिए, जैसे थोड़ा सा इसको मिटाया जाए यहां से, सबसे पहले यदि आपसे दे दिया जाए सुंदर दृश्य, क्या भैया? सुंदर दृश्य, क्या भैया? सुंदर दृश्य। तो इस दृश्य की विशेषता क्या है कि दृश्य कैसा है? सुंदर है। दृश्य कैसा है? सुंदर है। अर्थात इसमें दृश्य शब्द जो है ये तो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा होने के साथ साथ ये विशेष भी है। क्या भैया? विशेष है। ठीक। और विशेष की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको कहते भैया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसके जांच का तरीका भी हम आपको बता दें। यहां नोट करके लिख लेंगे, है ना? नोट में लिखेंगे कि यदि हमें गुणवाची विशेषण की पहचान करनी होती है कि इसमें गुणवाची विशेषण है या फिर नहीं है, तो उसके लिए कुछ शब्द ध्यान में रखना आप, जैसे कैसा,
कैसी और कैसे, कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है, ये जो कैसा शब्द है ये भैया एक वचन है। क्या है? एक वचन। ठीक, और ये जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्या भैया? पुल्लिंग शब्द है। ये जो कैसी है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या भैया? स्त्रीलिंग शब्द है। और जो कैसे देख रहे हैं ये क्या है? तो ये भैया बहुवचन शब्द है। क्या है? बहुवचन शब्द। ध्यान से समझिए, अगर एक वचन का शब्द है तो कैसा लगा देंगे, और वो पुल्लिंग है तो भी कैसा लगा देंगे, है ना। और अगर वो स्त्रीलिंग का शब्द आएगा तो कैसी लगा देंगे, और यदि वो बहुवचन का शब्द होगा तो उसे हम क्या लगा देंगे? कैसे लगा देंगे। क्योंकि आपको पता है हमारी हिंदी में जो वचन होते जो वचन होते हैं, वचन कितने होते हैं? दो वचन है। कौन कौन से? तो एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। और हमारे यहां लिंग भी दो ही है, एक तो है पुल्लिंग और एक क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, अर्थात हमारे यहां जो हिंदी में शब्द हैं उनमें दो ही चीजें देखने के लिए मिलती हैं। वचन में अगर देखेगा तो वह सारे शब्द या तो एक वचन में होंगे या फिर बहुवचन में होंगे। लिंग की बात करें तो या तो पुल्लिंग होगा या फिर वो स्त्रीलिंग होगा। अर्थात हमारी हिंदी में वचन कितने हैं? तो वचन भैया दो हैं। और पूछे लिंग कितने हैं? लिंग कितने हैं? तो लिंग भी अपने दो ही हैं। ठीक है, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग। भाई जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। ठीक है, अब एक वचन और बहुवचन, भाई जो किसी एक संख्या का बोध कराए वो एक वचन और जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए वो क्या होता है? बहुवचन। भाई वचन माने क्या होता है? संख्या। जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? वचन। ठीक है, और जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराए, जो स्त्री व पुरुष की जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये तो पता चल गया कि इसमें दृश्य शब्द जो है वो विशेष से है और जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है। किंतु ये गुणवाची विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, परिमाणवाची विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, ये कैसे जानेंगे आप? तो बस इसमें कैसा कैसी कैसे लगा के जांच कर लेंगे हम लोग। क्योंकि सुंदर ये जो दृश्य शब्द है ये एक वचन का भी है और ये पुल्लिंग भी है, अतः इसमें शब्द क्या लगाएंगे? कैसा। भाई दृश्य कैसा, दृश्य कैसा? सुंदर दृश्य। एक बात और, जब आप कैसा, कैसी, कैसे लगाएंगे कहां? संज्ञा शब्द से पहले, और इस संज्ञा शब्द से प्रश्न करेंगे और प्रश्न के जवाब में वही शब्द आए जो उसके आगे लिखा गया है, तो दिमाग में लगाना कि वह केवल और केवल गुणवाचक विशेषण ही होगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण ही वो होगा। अर्थात ये सुंदर शब्द जो हो गया भैया क्या हो गया? गुणवाची विशेषण हो गया। ठीक, आगे अगर आपसे कह दिया जाए लाल कपड़ा, क्या भैया? लाल कपड़ा, लाल कपड़ा। इस कपड़े की विशेषता है कि ये कैसा है? लाल है। कपड़े की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। अर्थात ये लाल शब्द क्या है? तो लाल शब्द हो गया विशेषण। क्या हो गया भैया? विशेषण। अब आपको पता करना है विशेषण है किंतु किस प्रकार का विशेषण है, ये गुणवाची विशेषण है भी या फिर नहीं है। तो इसके लिए आप यहां से देखिए कैसा, कैसी, कैसे में शब्द लगाएंगे। कपड़ा शब्द जो है ये पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए आप क्या कहोगे? यही आपको लगाना है। ये लगाइए कैसा कपड़ा, कैसा कपड़ा, तो तुरंत जवाब आएगा लाल कपड़ा। कपड़ा कैसा? लाल कपड़ा। यानी लाल शब्द क्या हो गया? लाल शब्द हो गया आपका गुणवाची विशेषण हो गया। ठीक है, आकार के लिए जैसे आपसे पूछ ले भाई मोटी पुस्तक, दे दिया पेपर में आपको कि मोटी पुस्तक में जो मोटी शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो सबसे पहले तुम यही चेक करो क्या ये विशेषण है भी या नहीं। तो पता पुस्तक क्या है? पुस्तक तो विशेष से है ना, पुस्तक क्या है? विशेष से है। क्या है? विशेष से। क्यों विशेष से है? क्योंकि भाई ये क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा। पुस्तक शब्द क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है।
तो आपको क्या करना है, यहीं पर कैसा कैसे लगाना है कि भाई कैसी पुस्तक, कैसी पुस्तक, मोटी पुस्तक, कैसी पुस्तक, मोटी पुस्तक जवाब में आया। इसलिए मोटी शब्द जो है भैया वो क्या है, गुणवाची विशेषण है। क्या है, गुणवाची विशेषण है। अब जैसे आपसे कह दे ईमानदार लड़का, क्या भैया, ईमानदार लड़का, तो ईमानदार लड़का में पूछ ले ये ईमानदार जो है, ये ईमानदार शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको क्या करना, बस कैसा कैसे कैसे में से लगाना है। लड़का पहले चेक कर लो, लड़का क्या है, लड़का भाई पुल्लिंग है और एक वचन में है, यहीं पे लगाइए आप कैसा लड़का, तुरंत जवाब आ जाएगा ईमानदार लड़का। कैसा लड़का, ईमानदार लड़का। लड़के की विशेषता क्या है, वो ईमानदार है। ये शब्द क्या है, विशेष से है। क्या है, विशेष से है। और ये शब्द क्या है, तो ये शब्द विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और पूछे किस प्रकार का विशेषण, तो भैया ये गुणवाची विशेषण है। कैसा है, गुणवाची विशेषण है। अगर यही दे दे बेईमान लड़का, बेईमान लड़का, इस लड़के की विशेषता अब क्या हो गया कि बेईमान है भैया, बेईमान। कैसा लड़का, बेईमान लड़का। तो बेईमानी भी क्या है, एक गुण है, अर्थात बेईमान शब्द जो हुआ यह भी गुणवाची विशेषण हुआ। ठीक है, कह दिया जाए गर्म पानी, गर्म पानी, पानी कैसा, गर्म, पानी कैसा। जाहिर सी बात है पानी कैसा है, गर्म है। ये गर्म क्या है, इस पानी की विशेषता, अर्थात गर्म शब्द क्या हो गया, तो गर्म शब्द भी क्या हो गया, गुणवाची विशेषण हो गया। भाई कह दिया आपने ठंडा जल, इस जल की विशेषता क्या है, वो क्या है, ठंडा है। इस जल की विशेषता क्या है कि वो ठंडा है। ठीक है, अर्थात ठंडा शब्द क्या हो गया, तो ठंडा शब्द भी हो गया गुणवाची विशेषण। एक और महत्वपूर्ण चीज, आप ये जो कैसा कैसी कैसे हैं, यहां से दो चीजें पता कर सकते हैं। एक तो आप कैसा कैसी कैसे से विशेषण की जांच कर सकते हैं, किसकी, विशेषण की जांच कर सकते हैं। और विशेषण की जांच के साथ साथ आप संज्ञा व सर्वनाम के लिंग का भी पता लगा सकते हैं। ये दो चीजों के नियम है, ध्यान में रखना। आप कैसा कैसी कैसे से गुणवाचक विशेषण की भी पहचान कर सकते हैं और उसके साथ साथ संज्ञा व सर्वनाम के लिंग की भी जांच कर सकते हैं। जैसे दृश्य कैसा, अर्थात दृश्य शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। कपड़ा कैसा, ये कपड़ा शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। पुस्तक कैसी, कैसी पुस्तक, मोटी पुस्तक। ठीक है, लड़का कैसा, ईमानदार लड़का। ठीक है, लड़का बेईमान लड़का, पानी कैसा, गर्म पानी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की चीजें हम लोग अपने अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।